हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न को अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं इसकी व्याख्या कीजिए। क्या दिया हुआ है बच्चों में? यहाँ पे बोरोन हैलाइड दिया हुआ है एवं एल्यूमिनियम क्लोराइड त्रिलक के रूप में अस्तित्व में क्यों रहता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है। पहले बोरोन है, तो बोरोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? 5 होता है। 1s2, 2s2 और 2p1। और क्या बच्चे, और बाकी हमारी क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये बच्चे हमारे क्या, ये हमारे हेलोजन परमाणु तत्व हैं। देखिए, ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया और क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 9 होता है। और क्लोरीन का 17 होता है। और ब्रोमीन का क्या होता है बच्चों? 35 होता है। क्या? 35। इनके बातम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2s2, सॉरी बच्चों, इसका इसका लिख लेते हैं बच्चों। 1s2, 2s2, 2p5। अब इनका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा 3s2, 3p5। और इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 4s2, 4p5। 5 बच्चों, इनके ये जो हमारे क्या हाइड्रोजन परमाणु, इनके बातम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP5। तो बच्चों अब इसमें क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि इनको इनको बच्चों अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले समझते हैं बच्चों यहाँ पे कि देखिए, पहले हम समझते हैं BF3 यानी कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड की कहानी समझते हैं कि इसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या है, इसकी अम्लीयता क्या है। देखिए, बोरोन के बातम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने बंध बनाएगा बच्चों? 3 बंध बनाएगा। 1, 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन का कौन सा कक्षक भाग लेगा बच्चों? ये वाला लेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, ये फ्लोरीन हो गया और ये बोरोन हो गया। ठीक इसी तरीके से ये वाला हो गया, इसी तरीके से ये वाला हो गया। अब बच्चों देखिए पी के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी में क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन खाली है। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन खाली है बच्चों। तो क्या करता है बच्चों? ये फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? बोरोन को दे देता है। ठीक इसी तरीके से ये फ्लोरीन यहाँ भी दे देता है और ये वाला फ्लोरीन भी क्या करता है बच्चों? यहाँ पर दे देता है। यहाँ पर देने से बोरोन को क्या होता है बच्चों? बोरोन को इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। बोरोन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो इसका क्या हुआ बच्चों? इसकी अम्लता क्या हो गई? कम हो गई। इसकी अम्लता कम हो गई। क्यों? क्योंकि किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। तो बच्चों हुआ क्या कि अब देखिए एक बात और बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, हमें पता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है बच्चों? फ्लोरीन होता है। और फ्लोरीन क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पे किस तरह का ये बंध बन रहा है? पश्च बंध। किस तरह का बंध बन रहा है बच्चों? पश्च बंध। अब ये क्यों बन रहा है? क्योंकि बच्चों फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, छोड़ रहा है। जिस कारण इसी बंध को क्या बोलेंगे बच्चों? पश्च बंध बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? बैक बॉन्डिंग। ठीक यही प्रक्रिया बच्चों। अब एक बात और भी ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन का यहाँ पे कौन सा है? 2p। और बोरोन का कौन सा बच्चों? 2p क्या बच्चों? 2p क्या है? अतिव्यापन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से बच्चों BCl3 बोरोन ट्राई क्लोराइड, इसमें देखिए ये हमारा बोरोन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया और क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे ये वाला क्लोरीन हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा? इसमें देखिए ये हमारा हो गया क्लोरीन हो गया और ये हमारा क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया, सॉरी बोरोन हो गया। ये हमारा क्लोरीन, ये थोड़ा सा छोटा बन गया। ये हमारा ये हो क्लोरीन का हो गया और टी से देखिए ये हो गया। अब देख रहे हैं बच्चों, अंतर समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? ये बच्चों 3p कोश और ये कौन सा बच्चों? ये 2p कोश है। तो इसके बीच में क्या होता है बच्चों? अतिव्यापन जो होता है, यानी क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है बच्चों? बहुत कम दे पाता है, बहुत कम। जिस कारण क्या होता है बच्चों? बोरोन की इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है बच्चों? बोरोन का इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो इसकी अम्लता क्या होगी? इसकी अम्लता ज़्यादा होगी। इसकी अम्लता क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। अब इसी तरीके से आप समझिए बी BR3। BBR3 में क्या कहानी है बच्चों? बोरोन ट्राइब्रोमाइड में क्या कहानी है? देखिए, बोरोन का कौन सा कक्षक है? ये देखिए 4s2 4p5, यानी कि 4p और बोरोन को क्या होगा बच्चों? 2p। इनके बीच में क्या होगा बच्चों? इनके बीच में दुर्बल अतिव्यापन होगा।
क्यों? क्योंकि देखिए, अब देखिए ऐसे समझ ही लेते हैं इसको, समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये हमारा हो गया बोरोन, बोरोन, ब्रोमीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, और बच्चों ये क्या हो गया, ये वाला ब्रोमीन हो गया। अब देखिए इसका कक्षा, ये तो क्लोरीन से बड़ा है, कितना बड़ा होगा बच्चों, समझ रहे हैं आप? देखिए ये 2p हमारा, ये तो बच्चों ऐसे समझाने तो बड़ा होगा ये भी, और ठीक इसी तरीके से क्या होगा बच्चों, हमारा ये वाला भी होगा। इसमें क्या हो गया बच्चों, इसमें 5p और 2p, इनके इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, नहीं ले पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत कम, ना के बराबर बच्चों। जिस कारण क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, जिस कारण, हाँ एक सेकंड बच्चों, ये 4p है बच्चों, ये 4p है ये। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो इसकी अम्लता क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। किसकी तुलना में ज़्यादा होगी, BCl3 की तुलना में क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा था, वो तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ते हुए क्रम में। तो चलिए बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। पहले हमारा क्या था बच्चों, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईक्लोराइड और बोरोन ट्राईब्रोमाइड। इसकी अम्लीय सामर्थ्य बच्चों ज़्यादा होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो ये क्या हो गया बच्चों में, अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम। इसमें क्यों हो रहा है बच्चों ऐसा, इसमें बच्चों 4p और 2p अतिव्यापन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, 3p और 2p अतिव्यापन हो रहा है। और इसकी बच्चों सबसे कम क्यों है, इसकी अम्लता सबसे कम क्यों है, क्योंकि बच्चों इसमें 2p और 2p अतिव्यापन हो रहा है। ये तो हो गई बच्चों हमारी इसकी एक कहानी। अब दूसरी कहानी क्या है बच्चों, देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, द्विलक के रूप में होता है। इसको भी समझ लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बच्चों क्या कह रहा है, ये हमारा द्विलक के रूप में, मतलब Al2Cl6 में ये अस्तित्व में होता है। अब इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या बच्चों, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों, 13। ये किस परिवार का सदस्य है बच्चों, ये बोरोन फैमिली का, बोरोन परिवार का तत्व है। अब 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। देखिए ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एस उपकोष हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पी उपकोष हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमारी कौन सी अवस्था में बच्चों, ये हमारी आद्य अवस्था में है, ये हमारी आद्य अवस्था में। अब यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में लिख लेते हैं, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में जो एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ जाएगा, पी उपकोष में। ये आ गया पी उपकोष में। अब बच्चों मान लो इसने क्या किया, क्लोरीन के 3 परमाणु से बंध बना लिया। क्लोरीन के यहाँ पे इस बच्चों तो 3 परमाणु से इसने बंध बना लिया, फिर भी इसका बच्चों एक कक्षक खाली रह गया। एक कक्षक क्या हुआ बच्चों, एक कक्षक इसका खाली रह गया। तो इसीलिए क्या करता है बच्चों, एल्यूमिनियम, देखिए ये हो गया, ये देखिए ये हमारा क्लोरीन 1, 2 और एक क्या हो गया, 3 हो गया। तो एक तो बच्चों इसका कुछ खाली हो गया, एक कक्षा खाली हो गया। तो क्या करता है ये, ठीक इसी तरीके से अपने ही जैसे दूसरे क्लोरीन परमाणु से क्या करता है बच्चों, ये अपने ही जैसे दूसरे परमाणु से क्या करता है बच्चों। अब देखिए हमें पता है क्लोरीन के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो, देखिए दो, दो चार, दो छः और एक सात। तो दो, दो चार, दो छः और एक सात। तो क्या करता है बच्चों, ये इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको दे देता है। इसको क्या करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इस दो, दो चार, दो छः और एक सात, एक दो, इसे बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे आपको समझने के लिए। देखिए ये हमारा क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, दो, दो चार, दो छः और एक सात। ये वाला देखिए बच्चों, ये क्या करेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा बच्चों, इसको दे देगा। और ये वाला जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, देखिए दो, दो चार, दो छः और एक सात, ये वाला एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या बच्चों, इसको दे देगा। जिस कारण क्या होता है बच्चों, ये अपना ये वाला पी कोष क्या होता है बच्चों, भर जाता है। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है बच्चों, पी कोष वाला जब भर जाएगा, ये वाला कक्षक भर जाएगा, तो बच्चों इसी कारण क्या होता है बच्चों, हमारा जो AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, यानी कि देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड त्रिलक के रूप में अस्तित्व में होता है। इसी कारण, इसी कारण
एल्युमिनियम क्लोराइड द्विलक के रूप में होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।